अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ नदीम अहमद अंजुम। मैं अभी मियो अस्पताल से आ रहा हूँ, जहाँ के डॉक्टर ने मेरी वीडियो बनाई है और मुझसे ये कहा गया है कि तुम्हारे जिसम में का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी की डिवाइस जो इंस्टॉल की गई है उसके ज़ख़म है। तो मैंने उसे कह दिया कि भाई साहब 2021 में इंस्टॉल की गई थी वो, और आगे से फिर सिक्योरिटी गार्ड को भी मुझे डराने के लिए बुला लिया गया। तो बहरहाल मैंने उनको बता दिया कि मेरे फेफड़े ज़ख्मी हो रहे हैं और ये जो रिपोर्ट है, तो एमरजेंसी के डॉक्टर ने भी ये बात कही है कि वाकई आपके फेफड़ों में मसला है। और जो 12 नंबर वार्ड है जिना का और मियो अस्पताल लाहौर का, तो वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपके फेफड़ों में कोई मसला नहीं है। उस डॉक्टर झूठ बोल रहा है, यानी कि इमरजेंसी का सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर की बनस्बत झूठ बोल रहा है कि मेरे फेफड़ों में कोई मसला नहीं है, और सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि मसला है। और ये शायद हमारी यहूदी कम्युनिटी की तंजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ डॉक्टर्स हैं। अब देखना ये कि इन्होंने मियो अस्पताल से कितनी लाशें निकाली हैं, और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो इंटरनेशनल NGO है उसकी भी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में हमल के दौरान ख़वातीन पैदाइश जिसकी की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर रही हैं, जबकि इंतकाल नहीं कर रही, प्लांटेड मर्डर टारगेट किलिंग है। आप ज़रा एक बार निकलवा के तो देखें रिपोर्ट कि अब तक कितनी ख़वातीन की मौत हुई है और उनमें से कितनी मुसलमान हैं। तो आर्मी चीफ साहब, आप हिल के रह जाओगे, क्योंकि ये सारा काम हमारी यहूदी कम्युनिटी की शौकत खानम के बेटे इमरान खान ने करवाया है। क्योंकि इमरान खान आखिरी नबी ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन भी है और कुरान पाक का भी दुश्मन है, और मासूम मुसलमान मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों और दूसरे मज़हब के मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों का भी दुश्मन है, क्योंकि दज्जाल का पैरोकार है, शैतान का पैरोकार है। तो आपसे दरख्वास्त है कि वार्ड नंबर 12 में जो टीबी का वार्ड है, वहाँ जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ज़रा उन डॉक्टर्स के बारे में आप लिस्ट तो निकलवाइए। इनको मराद कहाँ से मिल रही हैं, कौन सी कंपनी इनको हर तरीके की फैसिलिटी दे रही है। और मेरा मोबाइल भी स्कैन किया गया है सर। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी यही है। मुझसे गलती हो गई, मुझे ताली नहीं बजानी चाहिए थी, क्योंकि ताली बजाना दीन इस्लाम में मना है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान में यहूदी इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मुझे कहा गया कि मेरे फेफड़ों में कोई मसला नहीं है, जबकि मुझे देखा था कि इसके फेफड़ों में मसला है। रिपोर्ट मेरी देखी है उसने बाकायदा। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन रॉ मुसाद के दहशतगर्द डॉक्टरों, इनमें से जो यहूदी ख़वातीन मिडवाइफ और नर्सेज और वो वार्ड बॉय जो मुसलमान के भेस पे यहूदी और शैतान के पुजारी हैं, इन सब को पकड़ में लाया जाए, ताकि गरीब आवाम, गरीब मुसलमान और दूसरे गरीब ईसाई, हिंदू, पारसी, बुद्ध मत, जैन मत और सितारा परस, इन तमाम मज़हब के लोग जो इस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, उनमें से किसी की जान ना जाए। और ये मैं बता दूं आपको कि इस हवाले से कि ऐसे डॉक्टर DSRA में भी आ रहे थे, यानी डिफेंस सोसाइटी रेजिडेंशियल एसोसिएशन DSRA, जो जमहूरिया कॉलोनी का इलाका है, जो मुसलमान के बेस पर पूरा इलाका यहूदियों का है। और कोरोना वायरस की आड़ में कितने लोगों को इस अस्पताल से निकाला गया, अभी भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि किसी मुसलमान फौजी जनरल को यहाँ भिजवाइए जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनकर बैठे, और इस हॉस्पिटल के अरकान को डंडे की ताल पर, डंडे की नोक पर सीधा करे, वरना रोज़े क़यामत ये सब आपके आगे खड़े होंगे कि आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान के सपा सलार इस वक्त आप थे, तो आप जवाब दीजिए। और हसन चट्टा साहब भी सही बात कर रहे हैं, और गौहर भट्ट जो सियासत के हैं वो भी सही बात कर रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा आखिर पाक फौज इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ डाल क्यों नहीं रही है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों औरतों बच्चों बूढ़ों को भी।
आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।